students, I am Jayashree Miss. Now today I am going to teach the poem that is the Where the Mind is Without Fear. And this poem that was written by Rabindranath Tagore. He is one of the freedom fighter in India, and he had written this poem in 1901 when India was under the control of British, जो ब्रिटिश के अंडर थे, राइट. और ये पोएम में दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर दैट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग कि अपनी जो कंट्री है इंडिपेंडेंस के बाद कैसे होनी चाहिए, कि द ईच एंड एवरी पीपल दैट शुड लिव विदाउट फियर. ऐसे उनका इमेजिनेशन है जिसमें ये जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें एक्सप्रेस किया है ये पोएम में. तो ही वॉन्ट्स हिज फीलिंग्स, जितनी भी फीलिंग्स है अबाउट द कंट्री, कंट्रीमैन, एवरीथिंग, देन ही मेंशन इन दिस पोएम. नाउ दिस फर्स्ट, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Now in this line अभी रविंद्रनाथ टैगोर इमेजिन कर रहे हैं कि उनकी जो कंट्री है वो कैसी होनी चाहिए. ही सेज दैट नो कंट्रीमैन, कोई भी उसका जो कंट्रीमैन है, शुड लिव विथ फियर. कोई भी कंट्रीमैन के अंदर फियर नहीं होना चाहिए. नो फील इन हिज माइंड एट ऑल टाइम्स, कभी भी नहीं होना चाहिए. इंस्टेड दे शुड होल्ड देयर हेड फियरलेसली. इसलिए उनका जो हेड है वो फियरलेसली होना चाहिए. दे हेल्ड इज हाई हप आई एंड दे शुड हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, राइट. तो जितने भी जो कंट्रीमैन हैं उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट. नाउ द वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, तो एवरीवन शुड गेट द नॉलेज एंड नॉलेज शुड बी अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स को नॉलेज मिलना चाहिए. एंड जितने भी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स है दे शुड, उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबको ऑल रेस क्रीड सबको नॉलेज मिलना चाहिए विदाउट एनी कॉस्ट, राइट. नाउ वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. नाउ बहुत सारे जो रीजन्स हैं इंडिया के जो पीपल है ये ना उनको फ्रैगमेंट्स में नहीं डिवाइड नहीं होने चाहिए. दे शुड बी यूनाइटेड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद देमसेल्व्स. जो फाइटिंग नहीं होनी चाहिए फॉर द ना सुपर पावर के लिए जो फाइटिंग होती है ना वो नहीं होनी चाहिए. दे शुड लिव यूनाइटेड. तो दिस इज़ ऑल अबाउट यस. तो दे शुड लिव इन अ पीसफुल वे. तो रविंद्रनाथ टैगोर मैसेज दे रहे हैं ये पोएम में कि सब पीपल है वो एकदम फियरलेस रहने चाहिए. उनके जो हेड है हाई रहना चाहिए विथ एनी कॉन्फिडेंस. उनको फ्री नॉलेज मिलना चाहिए एंड दे शुड बी लिव यूनाइटेड. नेक्स्ट, where the word come out from the depth of the truth, where tireless striving stretches its arms towards the perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. अभी ये जो लाइन है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया है वो जो इंडिया का उनमें जो इंडिया के लिए जो उनका सपना है कि सब ने सच बोलना चाहिए. एवरीवन शुड स्पीक द ट्रूथ, नो पर्सन शुड टेल लाई. किसी ने भी गलत नहीं बोलना चाहिए अपने एडवांटेज के लिए. एवरीवन मैन शुड मेक एन एफर्ट, अपना एफर्ट बोलना चाहिए कि अपने आप को इम्प्रूव करे एंड अपने ट्राई करे कि रीच इज़ द स्टेज ऑफ सेल्फ परफेक्शन. इतना ट्राई करे कि वो अपने आप को परफेक्ट बना ले. रीच इज़ द स्टेज ऑफ सेल्फ परफेक्शन. बाद में जो रविंद्रनाथ टैगोर इमेजिन कर रहे हैं द रीज़न टू बी एंड स्ट्रीम ऑफ वाटर. अभी स्ट्रीम ऑफ रीज़न विदाउट एनी एनकाउंटरिंग टू मैनी ऑब्स्टिकल्स. जो इनका जो है कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए. अभी उनमें क्या है कि वो रविंद्रनाथ टैगोर इमेजिन कर रहे हैं हैबिट टू बी अ डेजर्ट. द स्ट्रीम ऑफ रीज़न सीम्स टू ये हैबी अबाउट डेजर्ट, राइट. तो इसमें क्या कहना चाहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि जो अपनी कंट्री है वो क्या कर रही है, ब्लाइंडली बिलीव करती है सब में. जितने भी सुपरस्टिशंस है, जितने एट प्रेजेंट जितने भी सुपरस्टिशंस से, रॉन्ग बिलीफ से, ओल्ड हैबिट्स से, उनको ब्लाइंडली वो बिलीव करती है, मानती है. तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहना चाहते हैं कि ही वुड लाइक टू क्वेश्चन दिस बिलीफ्स. वो बिलीफ को हटाना चाहते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक अप्लाई करके वो अपने जो जितने भी बिलीफ्स है वो हटाना चाहते हैं. तो ये जो चार इसमें लाइन में क्या कहना चाहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि सब पीपल है सब ने सच बोलना चाहिए. दे शुड टेक द से ट्रूथ, नॉट टेल द लाई. यानी उनको कि जितने भी पीपल है उन्होंने इतना ट्राई करना चाहिए, अपने आप को सेल्फ परफेक्शन लाना चाहिए और उनकी जो आइडिया ऑफ रीजनिंग है वो क्लियर होनी चाहिए. कोई ब्लाइंड बिलीफ नहीं रखनी चाहिए. सब जितने भी रॉन्ग बिलीफ से वो निकाल देने चाहिए और अपनी इमेजिनेशन को हाई पावर बनाना चाहिए. शुड बी मेड मोर सुपीरियर.
Next, now where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom, my father let my country awake. अभी जो ये लाइन है, दिस लाइन्स, पोएट स्पीक्स डायरेक्टली गॉड से बात कर रहे हैं. ही वॉन्ट्स, रवींद्रनाथ टैगोर वॉन्ट्स हिज कंट्रीमैन, जितने भी पीपल है इंडिया के कंट्रीमैन, दे शुड ब्रॉडन देयर हॉरिजोन बोथ देयर थॉट्स एंड एक्शन. अभी क्या है, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो एक्शंस है, उनको ब्रॉडन करना चाहिए, वाइड करना चाहिए. उनका जो माइंड है वो वाइडन अप करना चाहिए, विचारधारा. तो क्या होगा, इसकी वजह से इंडिया क्या बन जाएगा, हेवन. तो वो जो सपना देख रहे हैं ना रवींद्रनाथ टैगोर कि द इंडिया शुड बी बिकम द हेवन, स्वर्ग बनना चाहिए. तो जब भी कोई भी इंसान है जो इंडिया का, वो अगर उनकी विचारधारा को और उच्च कक्षा में लेके जाएंगे, हाई लेवल पे लेके जाएंगे, एक्शंस को हाई लेवल में ले जाएंगे, तो क्या होगा, इंडिया विल बिकम द दिस वन हेवन इन द फ्यूचर. तो वो रवींद्रनाथ टैगोर अपनी जो इमेजिनेशन है इंडिया के बारे में, वो एक पोएम में बता रहे हैं कि इंडिया कैसा होना चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंस. सब ने विदाउट फियर रहना चाहिए. तो इफ़ देयर वर नो, नेक्स्ट वन, यू वांट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू द हेवन एंड सिटीजन. द हेवन में जो ये हेवन है, इसमें क्या होगा, ऑल द सिटीजन शुड रिमेन अवेक, ट्रूली फ्री. एक्चुअली फ्री होना चाहिए एक्चुअली. तो एक्चुअली ओवरऑल इन दिस पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसमें जो इंडिया रवींद्रनाथ टैगोर है, वो फ्यूचर, इंडिया में जो फ्यूचर है, इंडिया का क्या फ्यूचर है, उसके बारे में बता रहे. बिकॉज ये जो कविता व्हेन दे वर ही वाज राइटिंग दिस पोएम, इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश के अंडर में था, राइट. तो दैट एट दैट टाइम ही वाज इमेजिनिंग अबाउट द फ्यूचर इंडिया. तो फ्यूचर इंडिया में पीपल कैसा रहने चाहिए, उनका विदाउट फियर रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए. तो ये बस आप बातें इसमें बताइए. तो अभी इसमें उन्होंने ये जो इंडिया कंट्री है, इसमें क्या है कि देयर नो मैन विल लिव इन फियर एंड एवरीवन शुड हैव द डिग्निटी, सेल्फ डिग्निटी से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से रहना चाहिए. एंड दे विल ऑल शुड पजेस द नॉलेज विदाउट एनी कॉस्ट. एंड देयर शुड बी नो एनी डिस्क्रिमिनेशन against any base of caste, creed, etc., right. And everyone that should speak the truth, right. And they should achieve the target of self perfection and they should stop believing in the superstitions. जितनी beliefs है उनको should not believe in that superstitions. And their mind should be full of reasoning. अच्छा mind को, they develop their mind, they should develop their mind and with a full of reasoning. Thus, so this is all about the where the mind is without fear. And Rabindranath Tagore is one of the freedom fighter, and this is the inspirational poem for the freedom fighters also and for the Indian people to get the independence from the British rule at that time, right. Done. Chalo, okay, bye.